हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें कुरान मजीद में कई मकामात पर जिक्र किया गया है। आपको मदीन और इसहाब इलाइका की कौमों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जा मिलता है। आपकी कौम मदीन एक तिजारती कौम थी, जो शाम और हिजाज के दरमियान एक अहम मकाम पर आबाद थी। उनकी मईशत का दार व मदार तिजारत पर था, मगर वो लोग नाप तोल में कमी, झूठ, फरेब और धोखा दही में मुलवस थे। इसके अलावा वो शर्क और बदपरस्ती के भी मुर्तकब थे। अल्लाह ताली ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। आपने कौम को तौहीद की दावत दी, अदल व इंसाफ का हुक्म दिया और कारोबारी मामलात में दियानतदारी अपनाने की तलकीन की। आपने फरमाया कि तोल और पैमाइश में इंसाफ करो, लोगों के माल को मत घटाओ और ज़मीन में फसाद न फैलाओ। कौम मदीन ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया, आपको झटलाया और आपको और आप पर ईमान लाने वालों को धमकियां दें। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बात न मानी तो तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। बलाखिर जब वो लोग बाज न आए तो अल्लाह ताली का अजाब नाजिल हुआ। एक ज़बरदस्त ज़लज़ले और आसमानी चीख के ज़रिए वो कौम हिलाक कर दी गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में एक अजीम मबलग और सच्चे नबी के तौर पर पेश किए गए हैं। उनकी सीरत हमें ईमान, दयानत, अदल और सब्र का दर्स देती है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का नसब और कौम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इन अनबियाए कराम में से हैं, जिन्हें अल्लाह ताली ने मखसूस इक़वाम की इस्लाह के लिए मबूस फरमाया। उनका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन से जा मिलता है। इसी निस्बत से हज़रत हैं शुएब अलैहिस्सलाम को मदीनी कहा जाता है। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि आपका ताल्लुक़ क़ुबैला मदीन से था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक कबीला था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नबूत का मरकज़ मदीन नामी बस्ती थी, जो हिजाज और शाम के दरमियान वाक़या थी। इस इलाके की आबादी तिजारती लिहाज से बहुत सरगर्म और मालदार थी। उनकी मईशत का दार व मदार खरीद व फरोख्त, तिजारत और लेन देन पर था। कौम मदीन अखलाकी तौर पर बिगाड़ का शिकार हो चुकी थी। इनमें नाप तोल में कमी, झूठ, फरेब और दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से खाने का रवाज आम हो चुका था। माली मामलात में बददियानती उनके निज़ाम का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी बेईमानी सिर्फ कारोबार तक महदूद न थी, बल्कि वो दीनी लिहाज से भी गमराही में मुब्तला थे। उन्होंने अल्लाह की तौहीद को छोड़कर शरक और बदपरस्ती को अपनाया हुआ था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने उसी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो उन्हें हक़ की तरफ बुलाएं। आपने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें माली बददियानती, जुल्म और फसाद से बाज रहने का हुक्म दिया। लेकिन कौम मदीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने आपका इनकार किया, आपका मजाक उड़ाया और आपको और आपके मानने वालों को धमकियां देना शुरू कर दें। उनकी मुसलसल नाफरमानी, इनकार और सरकशी के नतीजे में अल्लाह ताली ने उन पर अजाब नाजिल किया और वो कौम सफ़हा हस्ती से मिटा दी गई। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि जब कौमें अदल, दियानत और ईमान की राह छोड़ देती हैं तो वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी खुसारे में चली जाती हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूत कैसे मिली? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इन अनबियाए कराम में से हैं, जिन्हें अल्लाह ताली ने एक मखसूस कौम की इस्लाह के लिए चुना। कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को मदीन के नाम से जिक्र किया गया है। ये कौम है अखलाकी और मुआशरती तौर पर शदीद बिगाड़ का शिकार हो चुकी थी। अल्लाह ताली ने जब उनकी गमराही हद से बढ़ती देखी तो इस कौम पर अपनी हज्जत तमाम करने के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर फरमाया। नबूत अल्लाह ताली की तरफ से एक ख़ास अतिया है जो अल्लाह अपने मुंतखब बंदों को अता फरमाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से इसी मकसद के लिए हुआ, ताकि वो अपनी कौम को तौहीद, अदल और सच्चाई की तरफ बुलाएं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूत ऐसे वक्त में मिली जब उनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी, तिजारत में फरेब और झूठ का सहारा लेती थी, शर्क और बिदाए मालियों में मुब्तला थी, कमज़ोरों पर जुल्म करती थी, ज़मीन में फसाद फैला रही थी। अल्लाह ताली ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को
वही के जरिए हदायत दी और उन्हें अपनी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। आपने अपनी हदायत को पूरा किया और अपनी कौम को अल्लाह ताली की राह पर लाया। दावत का आगाज अल्लाह की वहदानियत से किया। आपने फरमाया, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरह हूद 14। उसके बाद आपने उनकी माशी बददियानती की उस्लाह की तरफ तवज्जो दी और उन्हें साफ साफ कहा कि नाप और तोल में कमी न करो, लोगों के हुकूक पूरे दिया करो, जमीन में फसाद न मचाओ। उस तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली की तरफ से नबूत अता हुई और आपने अपनी कौम को वाज़ेह दलाइल, नरमी, हिकमत और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही, जुल्म और बददियानती में डूब है कि जब कोई मुआशरा गमराही जाए तो अल्लाह अपने नबी भेजकर उन्हें राही हदायत दिखाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नबूवत का मकसद भी यही था, एक बिगड़े हुए माशरे को अल्लाह की तरफ पलटाना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कौम से खिताब। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली की तरफ से नबूवत अता हुई तो आपने सबसे पहला फरीज़ा अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाना समझा। आपका अंदाज न सख्त था न जज्बाती, बल्कि दलील और मोहब्बत से भरपूर था। आपने सबसे पहले तौहीद की दावत दी और फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। सूरह हूद 44। उसके बाद आपने उनकी माशी बददियानती पर तवज्जो दिलाई, जो इस कौम की सबसे बड़ी अखलाकी खराबी थी। आपने कहा, नाप और तोल को पूरा किया करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो, ज़मीन में फसाद न मचाओ और इंसाफ के साथ तोलने वाला तराजू इस्तेमाल किया करो। सूरह हूद 44 से 50। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह वाज़ेह किया कि रिज़्क़ का असल मालिक अल्लाह है और जो लोग दूसरों के माल में खियानत करते हैं वो दरअसल अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आपका खिताब सिर्फ नसीहत तक महदूद न था, बल्कि इसमें दावत, वाज और इंजार भी शामिल था। आपने फरमाया, जो बाकी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बच जाए वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ईमान रखते हो, और मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ। सूरह हूद 86। इस जुमले में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को ये समझाया कि दयानतदारी से कम मुनाफा लेना बददियानती से हासिल होने वाले ज़्यादा मुनाफा से बेहतर है, क्योंकि बरकत सिर्फ इसी में है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। कौम ने जब आपकी नसीहतों को रद्द किया तो आपने उन्हें याद दिलाया कि पिछली नाफरमान कौमें किस अंजाम को पहुँचें। आपने कहा, और ऐ मेरी कौम, मेरी दुश्मनी तुम्हें उस बात पर न अभारे कि तुम भी वही अजाब देखो जो नूह, हूद या सालेह की कौम ने देखा।
और कौम लूत तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। सूरज हौद 3:9। अलैहिस्सलाम का ये खिताब न सिर्फ उनकी सच्चाई का सबूत था, बल्कि अल्लाह की हुज्जत भी था कि अल्लाह किसी कौम को बगैर तनबिया के हलाक नहीं करता। ये खिताब तारीख में एक ऐसे नबी की पहचान है जो जुल्म, फरेब और शर्क के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों में अल्लाह का पैगाम, इखलास और एक अमत के लिए हदायत थी, मगर कौम मदीन ने इनकार किया और नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दावती तौहीद का पैगाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नबूत का सबसे बुनियादी मकसद अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना था। आपने अपनी दावत की इब्तिदा तौहीद के ऐलान से की। आपका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक था कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और किसी को उसका शरीक न बनाया जाए। कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से ये कहना नकल किया गया है, या कौम अबुदुआ अल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। सूरत हौद 84। तर्जुमा: ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो ज़िंदगी देता है, रिज़्क अता करता है और सब मामलात पर कादिर है। इसीलिए इबादत, सजदा और बंदगी सिर्फ इसी के लिए होनी चाहिए। आपने उस बात पर भी जोर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद मानना इंसान की सबसे बड़ी गमराही है। कौम मदीन बत्तों की पूजा करती थी, अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों को सजदा करती और दुनियावी मफाद को दीन पर तरजीह देती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके शर्क की नफ़ी करते हुए कहा कि सिर्फ अल्लाह के अहकाम माने जाएं, इबादत खालिस अल्लाह के लिए की जाएं, किसी मखलूक को खुदा के बराबर न समझा जाए। तौहीद के साथ आपने उनके इखलाकी बिगाड़ की भी इस्लाह की कोशिश की, मगर सबसे पहला और अहम पैगाम यही था कि अल्लाह को एक मानो और इसी की इबादत करो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये तौहीदी पैगाम तमाम अनबिया की दावत की असल है। जैसे हज़रत नूह, हूद, सालेह, इब्राहीम और दीगर अनबिया ने अपनी कौमों को तौहीद की तरफ बुलाया, वैसे ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी यही फरीज़ा अदा किया। अफसोस कि कौम मदीन ने उस पैगाम को कबूल नहीं किया। उन्होंने दुनिया की मोहब्बत, ताकत और दौलत को अपना माबूद बना रखा था और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को झुठला दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावती तौहीद हमें ये सबक देती है कि ईमान की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पर है। अगर दिल में तौहीद नहीं तो ऐमाल बेफ़ायदा हैं। यकीनन यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और कौम की नाफरमानियाँ के उन्वान पर एक सादा, मालूमाती और पहले स्क्रिप्ट से मुख्तलिफ अंदाज में मुकम्मल उर्दू स्क्रिप्ट दिया जा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत और कौम की मुख्तलिफ नाफरमानियों को अलग अलग निकात के तहत बयान किया गया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और कौम की नाफरमानियाँ अल्लाह ताली ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कौम मदीन की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को तौहीद, दियानतदारी, अदल और अल्लाह के अहकामात की पैरवी की दावत दी, लेकिन कौम मदीन ने इस दावत को न सिर्फ रद्द किया बल्कि खुले तौर पर नाफरमानी का रास्ता अख्तियार किया। कौम की नाफरमानियाँ कई पहलुओं पर मुश्तमिल थीं। शिर्क और बदपरस्ती। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की प्रस्तुश करती थी। वो बत्तों को सजदा करते, उनसे दुआएं मांगते और उन्हें हाजत रवा समझते थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, मगर उन्होंने इनकार किया। नाप तौल में कमी। ये कौम तिजारती लिहाज से तरक्की याफ्ता थी, मगर उनके अंदर दियानतदारी का शदीद फ़िक़दान था। वो तोलने और नापने में कमी करते और जानबूझकर दूसरों के साथ धोखा देते थे। कुरान में है, वला तबखसुआ अन्नास अश्याअहुम वला तासवा फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन। सूरा हूद 85। तर्जुमा: और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो और ज़मीन में फ़साद न फैलाया करो। माली बदयांती। कौम मदीन लेन दीन में ख़यानत करती, नफ़ा के लालच में झूठ बोलती और जायज़ व नाजायज़ की तमीज़ खो चुकी थी। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बार बार की नसीहतों के बावजूद अपनी आदतें न छोड़ें। जुल्म और हक़ तलफ़ी, कमज़ोरों के साथ जुल्म, ताकतूरों की मनमानी
और अदल व इंसाफ का खात्मा उस कौम में आम हो चुका था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बारहा अदल अख्तियार करने की तलकीन की, लेकिन उन्होंने उसे कबूल न किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालफत और मजाक कौम ने न सिर्फ आपकी बातों को झटलाया बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया। वो कहते थे, आए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी न करें? सूरह हूद 87। इस जुमले से साफ जाहिर है कि वो इस्लाह को अपनी आज़ादी के खिलाफ समझते थे। ईमान लाने वालों को धमकियां। जिन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात मानकर ईमान कबूल किया, कौम मदीन ने उन्हें बस्ती से निकालने की धमकियां दें। उन्होंने हक को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये तमाम नाफरमानियां इस हद तक बढ़ गईं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पिछली तबाहशुदा कौमों के अंजाम से खबरदार किया, मगर वो बाज न आए। बिलाखिर अल्लाह ताली का अजाब उन पर आया। एक जोरदार चीख, जल्जला और आसमान से आने वाला अजाब उनकी बस्ती को तबाह कर गया और वो सफ़ा हस्ती से मिट गए। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर कोई कौम मुसलसल नाफरमानी करे, हक़ का इनकार करे और फसाद में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह का अजाब ज़रूर आता है, चाहे वो कौम कितनी ही ताकतवर या मालदार क्यों ना हो। अगर आप अगला उस करपट हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सब्र व इस्तिकामत या कौम मदीन पर अजाब की तफसील पर चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सब्र और इस्तिकामत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नुमायां पहलू उनका सब्र और इस्तिकामत है। आप एक ऐसे नबी थे जिन्होंने एक नाफरमान, ज़िद्दी और बददियानत कौम के दरमियान हक़ का पैगाम पहुँचाया और तमाम तर मुखालफतों के बावजूद अपने मिशन पर कायम रहे। आपकी कौम ने आपकी मुखालफत की, आपकी बातों को झटलाया और आप हैं पर तंज और तमस्खर के तेर बरसाए। उन्होंने आपकी दावत को संजीदगी से लेने के बजाय मजाक का निशाना बनाया और आपको तरह तरह की धमकियां दें। कुरान मजीद में कौम का यह जुमला महफूज है, आए शुएब, हम बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम्हें हमारी मिलत में वापस आना होगा। सूरह अराफ 88। इस सख्त रवैये के बावजूद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने न तो गुस्सा किया न बद्दुआ की, बल्कि तहम्मुल से जवाब दिया। आपने फरमाया, अगरचा हम तुम्हारे दीन से नफरत रखते हों। सूरह अराफ 399। ये जवाब एक ऐली ज़र्फ नबी के किरदार को जाहिर करता है जो सब्र, बर्दाश्त और इस्तिकामत से लैस है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी कौम की बददियानती को बर्दाश्त किया बल्कि मुसलसल उन्हें समझाते रहे, खैर ख्वाही के जज्बे से उनको हक़ की तरफ बुलाते रहे। आपने अपनी दावत में नरमी, दलैल और इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। जब कौम ने धमकियां दें तो आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करो, मैं भी अमल करता हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है। सूरह हूद 23। ये अल्फाज इस बात की गवाही देते हैं कि हज़रत हूद ने अपने लोगों को बताया कि किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है। शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे और किसी किस्म के दबाव से मरहूब नहीं होते थे। आपकी इस्तिकामत इस वक्त भी बरकरार रही जब उनकी कौम की अक्सरियत इनकार पर है, डटी रही। आपने अपने पैगाम को न रोका, न बदला और न ही किसी मसलहत का शिकार हुए। बिलाखिर अल्लाह ताली ने अपने नबी के सब्र का सलाह दिया और उनकी मदद फरमाई, जबकि नाफरमान कौम को अजाब के जरिए हलाक कर दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें यह सबक देता है कि जब हक़ पर हो तो मुखालिफत की परवाह किए बगैर साबित कदम रहना चाहिए। सब्र हमें यह सबक देता है कि जब हक़ पर हो तो मुखालिफत की परवाह किए बगैर साबित कदम रहना चाहिए और इस्तिकामत ही कामयाबी की कंजी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और अल्लाह का अजाब। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम मदीन को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने उन्हें तौहीद, अदल, दियानत है, दारी, नाप तौल में इंसाफ और जुल्म से बाज रहने का हुक्म दिया, मगर उस कौम ने आपकी दावत को मुसलसल नज़रअंदाज किया, यहाँ तक कि वो सरकशी और अनकार में हद से बढ़ गए। कौम मदीन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों पर न सिर्फ अमल करने से इनकार करती थी बल्कि आपका मजाक उड़ाती और ईमान लाने वालों को बस्ती से निकालने की धमकियां देती थी। वो कहते थे, आए शुएब, जो कुछ तुम कहते हो हम उसमें कुछ खास समझते नहीं,
और हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमजोर पाते हैं। अगर तुम्हारा खानदान न होता तो हम तुम्हें संसार कर चुके होते। सूरह हूद 9। ऐसे हालात के बावजूद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ दावत जारी रखी। जब कौम ने तमाम हदें पार कर दें और अल्लाह के पैगाम को खुले आम ठुकराया, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम अपनी जगह अमल करो और मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूं। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रसवा कुन अजाब आता है और कौन झूठा है। सूरह हूद 33। उसके बाद अल्लाह ताली का वादा पूरा हुआ। अल्लाह का अजाब कुरान के मुताबिक कौम मदीन पर जो अजाब नाजिल हुआ वो 3000 साल है। मरहलों में आया। साए का अजाब अल्लाह ने पहले उन पर शदीद गर्मी नाजिल की। सूरज की तपश से जमीन दहकने लगी, हवा बंद हो गई, लोग सख्त बेचैन हो गए। इसी दौरान आसमान हुआ के साथ हल रहा था, पर एक घना सियाह बादल नमूदार हुआ। लोग खुश होकर उसके साए में जमा हो गए ताकि सुकून मिले। जोरदार चीख। जब वो सब बादल के नीचे जमा हो गए तो अचानक एक जोरदार हुआ चीख आई, ऐसी खौफनाक आवाज कि उनके दिल फट गए और वो फौरन हलाक हो गए। जलजला। उसी के साथ एक शदीद जलजला भी आया जिसने उनके घरों को तबाह कर दिया और पूरी बस्ती जमीन बोस हो गई। कुरान में फरमाया गया, तो जलजले ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। सूरह अल-आराफ 91। जैसे वो कभी आबाद ही न थे। सूरह हूद 5:5। इंजाम कौम मदीन, जो कभी दौलतमंद, ताकतवर और खुशहाल थी, अल्लाह के एक ही अजाब से नीसत व नाबूद हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देखकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खवाही की, मगर तुम ऐसे लोग हो जो खैर खवाही कबूल नहीं करते। सूरह अल-आराफ 33। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि अगर कोई कौम हक को ठुकरा दे, जुल्म और बददियांती पर डट जाए और नसीहत कबूल न करे, तो अल्लाह का अजाब आकर उसे ख़त्म कर देता है, चाहे वो कितनी हो ही मजबूत क्यों ना हो। जी हाँ, नीचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और अनबियाए कराम से ताल्लुक़ के उन्वान पर एक सादा, मुनफरिद और मालूमाती उर्दू स्कर्पट पेश किया जा रहा है। उसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दूसरे अनबियाए कराम के साथ निस्बी, ज़मानी और दावती ताल्लुकात का तज़क्रा किया गया है। अनबियाए कराम से ताल्लुक़ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबियों में से थे जिन्हें कौम मदीन की तरफ भेजा गया। उनका जिक्र कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर आया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ पाया जाता है, जिनमें निस्बी, ज़मानी, दावती और रूहानी पहलू शामिल हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बी ताल्लुक़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। बाज़ रवायात के मुताबिक वो हजरत इब्राहीम के बेटे मदीन की औलाद में से थे। इस लिहाज से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हजरत इब्राहीम की नस्ल से कायम होता है, जो कि बहुत से अनबिया अलैहिस्सलाम का मरकज़ नसब था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से दावती मुशाबहत। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावती जदोजहद में कई पहलू ऐसे थे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते हैं। दोनों ने अपनी कौम को खुलेआम गुनाहों, बेहयाई और जुल्म से रोका। दोनों की कौमों ने उन्हें झुठलाया, मजाक उड़ाया और इंजाम कार अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से खिताब का अंदाज हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से खिताब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरह दिलसोजी, खैर खवाही और नरमी से भरपूर था। जैसे हजरत सालेह ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारा खैर खवाह हूँ। इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी बार बार फरमाते रहे कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ। ये अंदाज हमें उन अनबिया के दरमियान एक रूहानी रब्त और मशन की यकसानियत दिखाता है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से मुमकिना ताल्लुक़ बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक जब हजरत मूसी अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदीन पहुँचे तो जिन नेक बुजुर्ग के पास वो गए थे और जिन्होंने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया, वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अगरचा इस बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, मगर मशहूर राय यही है। अगर ये राय दुरुस्त हो तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई तरबियत दहंदगान में शुमार किया जा सकता है।
जो एक अजीम रूहानी ताल्लुक़ है। अनबियाए कराम की दावत का तसलसल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत और अंदाज़े तबलीग हमें बताते हैं कि तमाम अनबियाए कराम की दावत का असल मकसद एक ही था, अल्लाह की तौहीद, अदल व इंसाफ, नाप तौल में दियानत, फहाशी, जुल्म और शर्क से रोकना। इस लिहाज से हज़रत नूह, हूद, सालेह, लूत, इब्राहीम और शुएब अलैहिस्सलाम सब एक ही मिशन के अलमबरदार थे। नतीजा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का अनबियाए कराम से ताल्लुक़ महज निस्बी या ज़मानी नहीं, बल्कि एक गहरे रूहानी और दावती मिशन का तसलसल है। उनकी सीरत हमें यह सिखाती है कि तमाम अनबिया एक ही दीन, एक ही खुदा और एक ही सच्चाई के दाई थे, और उनके तरीक़ा दावत में वहदत पाई जाती है। हज़रत है, उनकी सीरत हमें यह सिखाती है कि तमाम अनबिया एक ही दीन, एक ही खुदा और एक ही सच्चाई के दाई थे, और उनके तरीक़ा दावत में वहदत पाई जाती है। शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ पाया जाता है, जो कुरान मजीद है कि सूरजुल क़िसस में बयान हुआ है। जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने मिस्र में एक वाक़िए के बाद वहाँ से हिजरत की, तो वो मदीन के इलाके में पहुँचे। मदीन वही इलाका है था जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम दे चुके थे। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक कनवे पर कुछ लड़कियों को पानी भरते देखा। वो इन की मदद करते हैं और फिर एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक लड़की अपने वालिद के पास जाकर हज़रत मूसी के बारे में बताती है। इस लड़की के वालिद वो नेक शख्स थे जिन्हें अक्सर मुफस्सरीन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम करार देते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसी को अपने घर बुलाया, उनसे बात की और उनकी अमानतदारी और ताकत से मुतासिर होकर अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया, इस शर्त पर कि हज़रत मूसी 8 या 10 साल तक उनके यहाँ काम करेंगे। इस तरह हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम कुछ साल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास रहे, उनके ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारी और बाद में अल्लाह ताली ने उन्हें नबूत अता फरमाई। खलासा, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने हुजरत के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पनाह ली। हज़रत शुएब ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मूसी से किया। हज़रत मूसी ने कई साल उनके साथ गुजारे। उस दौरान उनकी तरबियत हुई और बाद में उन्हें नबूत दी गई। ये ताल्लुक़ हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताली अपने नबियों की हिफाजत फरमाता है, उनके लिए बेहतरीन रास्ते बनाता है और उनकी तरबियत के लिए नेक लोगों से जोड़ता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों पर कौम का रद्द अमल। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो उन्होंने नरमी, मोहब्बत और दलील से बात की। आपने उन्हें तौहीद, इंसाफ, नाप तोल में दयानत और हराम कमाई से बचने की नसीहत की। आपकी बातें हक़ और सच्चाई पर मबनी थीं, मगर कौम मदीन का रद्द अमल मनफी था। कौम ने आपकी बातों को सुनने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू किया। वो कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पहुँचते थे, या हम अपने माल में अपनी मर्जी न करें? सूरह हूद 37। उनके लिए दीन की बात सिर्फ एक मज़ाहिया चीज़ थी। अस्सलाम को कमज़ोर और मामूली समझते थे। उनका कहना था, अगर तुम्हारा क़ुबैला ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देते। सूरह हूद 131। ये बात ज़ाहिर करती है कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से सिर्फ इसलिए दरगुजर कर रहे थे कि उनका ख़ानदान असर व रसूख रखता था। उनके दिलों में न अल्लाह का खौफ था, न सच्चाई को मानने की नीयत। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों के बावजूद सब्र का मुज़ाहिरा किया। वो फरमाते रहे, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाही चाहता हूँ। मगर कौम ने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि ईमान लाने वालों को धमकियाँ देना शुरू कर दी। वो कहते थे, या तो तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ या हम तुम्हें अपने इलाके से निकाल देंगे। नतीजा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों पर कौम का रद्द अमल तकबर, इनकार और हठ धर्मी पर मबनी था। उन्होंने हक बात को झुठलाया और इंजामकार अल्लाह का सख्त अजाब उन पर नाजिल हुआ। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब इंसान ज़िद और गुरूर में आकर सच्चाई को ठुकरा देता है तो आखिरकार वो खुद अपने हाथ से अपने ही हाथ को काट देता है। अंजाम को दावत देता है,
तबलीग के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का पैगाम अपनी कौम मदीन तक पहुंचाया तो वो कई तरह की मुश्किलात का शिकार हुए। उनकी तबलीग सिर्फ ज़बानी नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल जदोजहद थी जिसमें उन्होंने सब्र, हौसला और हिकमत के साथ काम किया। कौम की ज़द और इनकार। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनकी कौम ने उनकी बातों को संजीदगी से लेना ही छोड़ दिया। उन्होंने आपकी दावत का मजाक उड़ाया और कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? सूरह हूद 87। ये इनकार इस कदर सख्त था कि कौम ने सच्चाई को मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। धमकियां और मजाक। कौम मदीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बार बार धमकियां दे। वो कहते थे, अगर तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार देते। सूरह हूद 90। उनका ये रवैया इस बात की निशानदही करता है कि वो हक बात के मुकाबले में ताकत और जबर का सहारा लेते थे। माली बददियानती के दिफा में हट धर्मी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नाप तौल में कमी से रोका, जो उनकी रोज़मर्रा की तिजारत का हिस्सा था। मगर कौम ने अपनी माली फ़ायदे को दीन और अखलाकियात पर तरजीह दी। इस पर भी वो शुएब अलैहिस्सलाम की बात मानने पर तैयार न हुए। ईमान वालों पर जुल्म। तबलीग के दौरान एक बड़ी मुश्किल ये थी कि जो लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, इन पर कौम जुल्म करती, उनको धमकाती और उनके साथ सख्ती से पेश आती। उन हालात में दीन पर कायम रहना एक मुश्किल काम था। तवील अरसा की जदोजहद। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुसलसल समझाया, नसीहत की और दावत दी, मगर कौम की अक्सरियत ने इनकार ही किया। इस तवील जदोजहद के बावजूद उन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा। खलासा तबलीग के दौरान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनकार, मजाक, धमकियों और जुल्म जैसे हालात का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने उन सब के बावजूद हक का पैगाम पहुंचाना जारी रखा। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं, लेकिन उसमें अल्लाह की रिज़ा और मदद शामिल होती है। आज के दौर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात की अहमियत। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात सिर्फ उनकी कौम के लिए नहीं थी, बल्कि उनमें वो उसूल शामिल हैं जो हर ज़माने में काबिल अमल और अहम हैं। आज के दौर में जब दुनिया माशी बेईमानी, अखलाकी ज़वाल और इंसाफ की कमी का शिकार है, शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम हमारे लिए रोशनी का ज़रिया है। उन्होंने अपनी कौम को सच्चाई, दियानत, इंसाफ, तौहीद और नाप तोल में ईमानदारी की तलकीन की। आज भी अगर हम ये तालीमात अपनाएं, कारोबार में दियानत अख्तियार करें, झूठ, धोखा और नाप तोल में कमी से बचें, अल्लाह से डरें और दूसरों का हक न मारें, अखलाकी उसूलों को अपने मामलात में शामिल करें, तो न सिर्फ फ़र्द की इस्लाह होगी बल्कि पूरे मुआशरे में बेहतरी आएगी। आज का इंसान अगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सच्चाई और सब्र से सीखे तो वो मौजूदा दुनिया की माशी, अखलाकी और रूहानी परेशानियों से नजात पा सकता है। मौजूदा दौर के कारोबारी निज़ाम में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की रहनुमाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जा किया, वो कारोबार में इंसाफ और दियानत थी। उनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी, लोगों का हक खाती थी और हराम कमाई को मामूल समझती थी। आज का कारोबारी निज़ाम भी इसी तरह के चैलेंज से गुजर रहा है। धोखाधड़ी, झूठी मार्केटिंग, जाली अशिया नाप तोल में, खियानत, सौदी लेन देन। ऐसे हालात में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात एक मुकम्मल रहनुमाई देती हैं। नाप तोल में इंसाफ, वज़न और पैमाने पूरे रखना, गाहक को सही चीज़ देना, हराम से बचाव, हराम ज़राया से आमदनी हासिल न करना, अल्लाह का खौफ, ये यकीन रखना कि अल्लाह हर अमल को देख रहा है, दयानत व शफ़ाफ़ियत, मुआहिदों, कीमतों और ख़दमात में मुकम्मल सच्चाई बरतना। अगर आज के ताजिर और कारोबारी लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इन तालीमात को अपना लें तो मार्केट में अदल, भरोसा और खुशहाली का माहौल पैदा हो सकता है।